क्यों है इम्पॉर्टेंट 21 दिन प्रेगनेंसी कंसीव के लिए, और कैसे आप अपने आप को मॉनिटर करते हो इन 21 दिनों के भीतर, कैसे आपको अपने आप का ख्याल रखना है। प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट 21 दिन क्या है, ये 21 दिन का कॉन्सेप्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है ये 21 दिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो 21 दिन का कॉन्सेप्ट है ना, पीरियड के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और 21वें दिन तक चलता है। इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, सपोज़ आज पीरियड का फर्स्ट डे है आपका, तो आज से ही आपके ओवरी में एक फॉलिकल ग्रो होना स्टार्ट होता है और धीरे 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 वो बढ़ता है। बढ़ते हुए अगर आपकी साइकिल नॉर्मल है तो 14वें से 15वें दिन के बीच ये जो फॉलिकल ग्रो करता है उसमें से एक रप्चर होता है, रिलीज़ होता है, और उसकी जो लाइफ है वो सिर्फ 24 घंटे की होती है। एक रप्चर होता है, उसी फेज़ को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जब एग रिलीज़ होता है उसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की होती है और इसी 24 घंटे के भीतर कंसेप्शन होता है। अगर इस 24 घंटे के अंदर एग का मीटअप स्पर्म के साथ हो जाता है तो ही फर्टिलाइजेशन होता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है कि पीरियड का फर्स्ट डे से लेके अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं तो 14वां 15वां दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, एक एग रिलीज़ होगा, और उसके बाद जब फर्टिलाइज़ हो जाता है एग तो वो 3 से 4 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में ही विकास करता है। 2 से 4, 4 से सेल, कई सारे सेल्स में डिवाइड होता है और फाइनली एक ब्लास्टोसिस्ट, एक गोलनुमा आकार आप कह सकते हो, उस आकार का होता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से लुढ़कता हुआ वो यूट्रस की वॉल से आके इम्प्लांट होता है। तो इसको ऐसे समझते हैं, सपोज़ 15वें दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ, 2 से 3 दिन लगते हैं फर्टिलाइज्ड एग को बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होने के लिए, और फाइनली 5 से 6 दिन तक आफ्टर ओव्यूलेशन ये आपके यूट्रस से आकर इम्प्लांट होता है। तो कुल मिलाकर जो टाइम है वो किस दिन का हो जाता है, फाइनली 15वें दिन ओव्यूलेशन, और 5 से 6 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद भी इम्प्लांटेशन को टाइम लगता है। और जैसे ही वो जो जाइगोट है, ब्लास्टोसिस्ट है, वो यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट होता है, बीटा HCG हार्मोन रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में और बहुत सारे सिम्टम आपको फील होने स्टार्ट हो जाते हैं। शुरुआत में क्योंकि बीटा HCG का लेवल थोड़ा कम होता है इसलिए आपको सिम्टम बहुत कम फील होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ही आपको कुछ सिम्टम फील होते हैं, बहुत सारी फीमेल हैं जिनको पीरियड आने के कुछ दिन पहले क्रैम्प, मूड स्विंग होना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ऐसे बहुत सारे सिम्टम फील होते हैं। सेम चीज़ प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में क्योंकि HCG हार्मोन का लेवल अभी इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग फील हो सके किसी चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी नोज़िया, वोमिटिंग, मूड्स का स्विंग होना, ये सारे सिम्टम कॉमन है प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स से। ठीक है, तो आपको माइनर डिफरेंसेस को फाइंड करना है। जैसे कि जब पीरियड वाला क्रैम्प होता है तो उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपको इम्प्लांटेशन हुआ है और उस समय आपको क्रैम्प हो रहा है तो बहुत ही माइल्ड क्रैम्प होता है, बहुत ही हल्का क्रैम्प होता है। जो पीरियड वाला क्रैम्प है वो पीरियड आ जाने के बाद जो भी उसका क्रैम्प होता है वो बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ऐंठन होती है और पीरियड के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी कंसीव होता है उस समय जो क्रैम्प होती है वो माइल्ड होती है और धीरे धीरे जैसे HCG हार्मोन का लेवल बढ़ता है वो धीरे धीरे जो जितने भी आपको सिम्टम हैं वो ज़्यादा फील होने लगते हैं। जैसे अगर आपको नोज़िया फील हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर फूड को लेकर आपको अजीब सा फील होगा, जो कल फूड आपको बहुत ज़्यादा पसंद थे वो आज के डेट में प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको नहीं पसंद आते हैं। तो कई सारे सिम्टम हैं जो कि सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे ही बीटा HCG हार्मोन रिलीज़ होता है आपको बहुत सारे सिम्टम फील होने लगते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये सारे सिम्टम आपको पीरियड आने के पहले के हैं, क्योंकि लगभग प्रेगनेंसी वाले सिम्टम और पीरियड वाले सिम्टम सिमिलर होते हैं। माइनर डिफरेंस होता है, नोज़िया, वोमिटिंग, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे प्रेगनेंसी में भी होते हैं और पीरियड आने से पहले भी होते हैं। बस आज के इस वीडियो में हमने जाना क्यों है इम्पॉर्टेंट 21 दिन, और इन 21 दिनों के भीतर
प्रेगनेंसी कंसीव से रिलेटेड कैसे क्या प्रोसेस होता है, आज के इस वीडियो में हमने जाना। और ये 21 दिन को जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को मॉनिटर कर रहे होते हो। ओवुलेशन के लिए, ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है तो उस समय आपको क्या परहेज़ करनी चाहिए, इन सारी बातों का आप ख्याल रख पाते हो। और इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो अगर आपको नीड है प्लीज़ जाइए और वीडियो को देखिए। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।